नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। महाकुंभ में अभी तक करीब 40 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और इतना विशाल आयोजन, इतनी बड़ी व्यवस्था की संतों से लेकर श्रद्धालु तक हर कोई तारीफ कर चुका है। लेकिन अखिलेश यादव बार बार महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बार अखिलेश यादव ने जाम को लेकर कुंभ के प्रबंधन पर सवाल उठाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर तीखा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष को वीवीआईपी ट्रीटमेंट की आदत रही है और ये नकारात्मक लोग सिर्फ सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे हैं। अब सवाल ये कि स्नान 46 करोड़ के पार तो क्यों सियासी तकरार और इंतजामों की हर ओर प्रशंसा, अखिलेश को क्यों शंका? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस होगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। स्नान 45 करोड़ के पार, जारी है सियासी तकरार। ज्यादा श्रद्धालु, कम अनुमान, महाकुंभ में इम्तिहान। अफवाहों में न पड़े, महाकुंभ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ही है, हमेशा निगेटिव नैरेटिव सेट करके जनता को गुमराह करते हैं और आने वाले समय में इस प्रकार के अनर्गल प्रयास को जो सनातन के खिलाफ बोले जा रहे हैं, धर्म के खिलाफ बोले जा रहे हैं, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इंतजामों की हर ओर प्रशंसा, अखिलेश को शंका। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें दो मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। अखिलेश पर योगी का प्रहार, वीआईपी आदत में विपक्ष। तो वही नकारात्मकता जवाब देख रहे होंगे जो लोग कर नहीं पाए। आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं, कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। महाकुंभ में तैनात योगी की स्पेशल 28 फोर्स। महाकुंभ में इंतजाम, संसद में सियासी घमासान। और वक्त महाबहस के सवालों का जिन पर फोकस है आज की डिबेट। स्नान 45 करोड़ के पार, क्यों सियासी तकरार? हर दिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 45 करोड़ से ज्यादा लोग और श्रद्धालु यहां स्नान कर चुके हैं, लेकिन सियासत नहीं रुक रही है। इंतजामों की हर ओर प्रशंसा, अखिलेश को क्यों शंका? लगातार अखिलेश यादव इंतजामों को लेकर घेर रहे हैं और आज भी उन्होंने कुंभ में ट्रैफिक जैम को लेकर सरकार पर हमला बोला है। महाकुंभ में इंतजाम, संसद में सियासी घमासान, इसी के इर्द गिर्द करेंगे आज की बहस। और चर्चा के लिए हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अजीज खान जी हैं, सपा प्रवक्ता, योगी उमेश पुरी जी हैं जूना अखाड़े से, योगी अर्पित दास हैं हिंदू धर्मगुरु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और थोड़ी देर में कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले सवाल अजीज खान जी आपसे यही कि अखिलेश यादव ने कुंभ में जाम को लेकर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सरकार पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज कड़े शब्दों में यह कहा है कि लोगों को वीवीआईपी प्रोटोकॉल की आदत पड़ी हुई है, पूरे जीवन भर वीवीआईपी सुविधा लेते रहे हैं, इसीलिए उनको इंतजाम नाकाफी नजर आते हैं, नकारात्मकता से ग्रस्त हैं। आप सुन पा रहे हैं अजीज खान जी? लग रहा है फिलहाल उन तक आवाज नहीं आ रही है, लेकिन समीर जी का रुख करते हैं। समीर जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जवाब दिया। अखिलेश यादव जो लगातार कह रहे थे कि शहर के हालात खराब हैं, यहां ट्रैफिक जैम है। जी, मैं दो बातें कहूंगा। एक तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कुंभ को लेके पहले से गंभीरता दिखाई और लाख प्रयास किया। उन्होंने बहुत ही प्रयास करके कुंभ को भव्य और दिव्य कुंभ बनाया। बहुत अच्छी व्यवस्था की, जिसका तारीफ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के और दुनिया के आए हुए श्रद्धालु जो स्नान कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले महाकुंभ की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी कैसे मानेंगे? अखिलेश यादव जी का काम ही सनातन का अपमान करना है। अखिलेश यादव जी ने पहले भी सनातन का अपमान किया।
अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलानी रही हो, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी सरकार में कार सेवकों की हत्यारी रही है। काशी विश्वनाथ का अपमान रहा हो, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने किया है। मथुरा का अपमान हो, अयोध्या का अपमान हो और हमारे तीर्थ और धर्मों का अपमान करना हो, यह समाजवादी पार्टी के एजेंडे में है। अखिलेश यादव जी निरंतर जो भव्य और दिव्य कुंभ हो रहा है उसको लेके सवाल खड़ा करते हैं और झूठे सवाल खड़ा करते हैं। उनके सवाल एक भी जायज नहीं है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो भव्य और दिव्य कुंभ हो रहा है प्रयाग के अंदर, उसकी तारीफ पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं। भारत के लोग जो भी वहां स्नान करने आ रहे हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्था, जिस प्रकार की सिफाई, जिस प्रकार की व्यवस्था सरकार ने किया है, निश्चित रूप से लेकिन विपक्ष इसको लेकर लगातार आपको घेर रहा है और सवाल खड़े कर रहा है। अजीज खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। अजीज खान जी, अखिलेश यादव की बात का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया और कहा कि जो जीवन भर वीवीआईपी प्रोटोकॉल लेते रहे, सुविधाओं में रहे, आज उनको ये नहीं दिख रहा कि 45 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं वहां पर और उनका काम केवल नकारात्मकता फैलाना है। देखिए आस्था जी, अगर इसको नकारात्मक है, अगर ये कहा जाए नेगेटिविटी है, तो मुझे लग रहा है दुर्भाग्य की बात। देखिए, विपक्ष का काम होता है आलोचना करना और सच्चाई को सामने लाना और जो सच है उसको उजागर करना। जो कमियां हैं वो अगर विपक्ष उजागर कर रहा है तो सलाम करना चाहिए, बाकायदे योगी जी को एडमिट करना चाहिए कि कमियां कम से कम मेरे सामने निकल करके आ रही हैं। क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन ले बसाए। हमेशा निंदक को यह मकसद, निंदक कोई निंदा कर रहा है, अगर कोई आईना दिखा रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि आपका विरोधी है, यह मतलब नहीं होता है। जो कमियां हैं, नो डाउट तमाम श्रद्धालु जा रहे हैं। मैं चूंकि वहीं के आसपास का रहने वाला हूं, मैंने देखा है कि तमाम श्रद्धालु जाते हैं 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है। तमाम हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनको लंबा यात्रा करना पड़ता है पैदल। आप अंदाजा लगाइए कि जो 80 साल का शख्स होगा, 75 साल के श्रद्धालु होंगे, कितनी तकलीफ होगी। आज आप देखिए दूध, ब्रेड, सब्जी, तमाम तरीके की चीजों की कमियां हैं, वहां पर प्रॉपर तरीके से इंतजाम नहीं है। और साथ ही साथ लेकिन अजीज खान जी, वहां तो भंडारे चल रहे हैं 24 घंटे के, भंडारे चल रहे हैं, प्रसाद मिल रहा है। तमाम जो, अरे सुन ले मेरी बात प्लीज, तमाम अपनों के अपने बिछड़ गए हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं, वो लगातार लोग सर्च करते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने वायदा किया था कि 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है। आप कह रहे 44 करोड़ हो गए, जो भी आप आंकड़ा दे रहे हैं, अभी 100 करोड़ से तो कम ही है। सच्चाई ये है। तो आज जो अगर विपक्ष इस तरीके की बात को कह रहा है, सामने अगर आपको आईना दिखा रहा है, वहां की कमियों को उजागर कर रहा है, ठीक है, इतनी बड़ी भीड़ है। ठीक है। सुधा मिश्रा जी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा मिश्रा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरा है और उन्होंने कहा है कि सिर्फ नकारात्मकता फैलाई जा रही है। 45 करोड़ श्रद्धालु वहां पर डुबकी लगा चुके हैं। एक सेकंड अजीज खान जी, एक बार सब लोग बात रख लें। आपने ज्यादातर विषयों को मेंशन किया है, सारे पैनलिस्ट एक बार बात रख लें। बोलिए सुधा जी। आस्था जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, सबने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, कि 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो ये सुनो, घंटा से बस में हो, हम लोग पब्लिक को इस तरीके से परेशान करने के लिए मत बुलाइए। ये छोटी सी एक वीडियो थी जो मैंने आपको दिखाया। ऐसे हम नहीं कर रहे हैं। अगर नकारात्मकता फैलानी होती तो ये सपा, कांग्रेस, बसपा के लोग होते। ये आम श्रद्धालु हैं। अगर आप इन पे आक्षेप करेंगे ना तो ये जनता माफ नहीं करने वाली। आस्था जी, ये वो लोग हैं जो घंटों की जाम में वहां फंसे हुए हैं। और हमारे सनातन संस्कृति में, मैं अयोध्या की हूं, पंचकोशी परिक्रमा, 14 कोशी परिक्रमा, सारे स्नान ऐसे ही होते रहे हैं, लेकिन व्यवस्था उसके अनुरूप होती रही है। अयोध्या की पतली पतली गलियों में मैंने देखा है, कभी भी आने जाने वालों में इस तरह से अव्यवस्था नहीं हुई। लेकिन 45 करोड़ श्रद्धालु इतने बड़े आयोजन में, क्या इससे पूर्व में ये आंकड़ा देखने को मिला है? इतना फुटफॉल देखने को मिला है? फिर नहीं सुनेंगे आप? नहीं, मैं सुन रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप मुझे पूर्व के उदाहरण दे रही ना, तो मैंने आपसे ये पूछा कि क्या 45 करोड़ श्रद्धालु एक साथ एक शहर के अंदर आ गए हो इतने दिनों में? ऐसा हुआ है पूर्व में? जब हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया कि 100 करोड़ व्यवस्था हो चुकी है, तो 44% तो बहुत कम हुआ ना। व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए थी।
और आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। नहीं, मैंने तो पूरी बात सुनी मुख्यमंत्री जी आपकी। की बात कर 10 रही हूं। सेकंड खत्म कर लीजिए। हमारे साथ योगी अर्पित दास जी भी हैं और योगी उमेश पुरी जी भी हैं। गलत बात करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी की बात दोहरा रही हूँ, आप मेरी बात नहीं सुनने को नहीं, तैयार हैं। मैं सुन रही हूँ आपकी बात। आप 10 सेकंड कंप्लीट कर लीजिए। मैं कह रही हूं कि मैंने अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के 100 करोड़ में से सिर्फ 44 करोड़ लोग आए हैं। फिर ये व्यवस्था 22, 24, 26, 26 दो दिन से लोग खड़े हैं। मेरी बहन इलाहाबाद प्रयागराज में रहती है, शादी हुई है उसकी, और कह रही है दीदी 3 दिन से हाउस अरेस्ट है हम लोग। तो क्या वो झूठ बोल रही है? अब आप कह दीजिए कि ये लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं। अरे जो फंसे हैं उनसे पूछ के आइए, हमसे नहीं, तब सच्चाई आप जान पाएंगे। बहुत आसान योगी होता है उमेश कह पुरी देना। जी हमारे बीच में, ठीक है, जूना अखाड़े से। योगी उमेश पुरी जी, आज मुख्यमंत्री ने विपक्षी जो विरोध दर्ज करा रहे हैं, जो विपक्षी विषय उठा रहे हैं, उनको जवाब दिया और कहा है कि ये सब नकारात्मकता फैला रहे हैं। 45 करोड़ श्रद्धालु वहां पर डुबकी लगा चुके हैं। जिनको वीवीआईपी अरेंजमेंट्स की आदत है वो नहीं समझ पाएंगे। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस दिन से कुंभ प्रारंभ हुआ है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, और जो कुछ हिंदू विरोधी विपक्षी पार्टियां हैं, उनका एक प्रपंच ये लगातार चल रहा है कि किस प्रकार से इस कुंभ का मजाक उड़ाया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी को याद रखा जाएगा कि अयोध्या में कार सेवकों की, राम सेवकों की हत्या उन्होंने कराई थी, इसी प्रकार से अखिलेश को भी याद किया जाएगा। ये जो कुंभ आया है, 144 वर्ष बाद जो कुंभ आया है, और यहाँ पे मुलायम याद सिंह रखा यादव जाएगा, जिंदगी भर याद रखा जाएगा कि किस प्रकार से अखिलेश ने कुंभ में कुंभ की व्यवस्था को, सनातन को, हमारी संस्कृति सभ्यता का अपमान करने का काम किया। और हिंदू समाज सब देख रहा है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है कि कौन सनातन के विरुद्ध खड़ा हुआ है। ये देश का दुर्भाग्य है जहां 45 करोड़ लोग आकर स्नान कर गए, देश में इसका आनंद लिया जा रहा है और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी प्रपंच चला रही है। योगी अर्पित दास जी को मैं चर्चा में लाना चाहूंगी। योगी अर्पित दास जी, ठीक है, सुधा जी एक सेकंड, सभी पैनलिस्ट अपनी बात खत्म कर लें। योगी अर्पित दास जी, क्या सच में वहां पर इतनी कुव्यवस्था है जिस तरह की तस्वीर विपक्षी दल दिखाना चाह रहे हैं? क्या सच में वहां पे त्राईमाम हो रहा है, ना किसी को खाना मिल रहा है, ना किसी को पानी मिल रहा है? देखिए, मैं इस समय तीर्थराज प्रयाग में ही हूं और मेरा कैंप सेक्टर 21 में है। हमारे अकेले के कैंप में प्रतिदिन 20,000 से ज्यादा लोग भोजन कर रहे हैं। दास धर्म शिविर, संत लोचन दास जी कैंप लगा है, और यहाँ आसपास के जितने भी पंडाल हैं, सारे पंडालों में 10-10 हजार, 5-5 हजार लोग भोजन कर रहे हैं। ना यहाँ भोजन की कमी है, ना यहाँ रहने की कमी है। हाँ, और कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी बहन अभी बोल रही थी कि योगी जी ने कहा कि 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है। योगी जी ने कहा था कि वहां पे 50 करोड़ लोगों का इंतजाम है, जिसमें से 45 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व का जो कुंभ है, हमने 2013 का भी कुंभ देखा है। हमने 2013 का भी कुंभ देखा है, जिसमें कितनी बुरी हालत थी, संतों को दर दर भटकना पड़ता था, संतों को सुविधाएं नहीं मिलती थी। वो कर्मचारी, वो पुलिस के लोग जनता से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। आज वही कर्मचारी उन जनता को रास्ता बता रहे हैं, संतों के यहाँ प्रणाम कर रहे हैं। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाला कुंभ पूरे भारत के अंदर इस बात का स्वर्णिम इतिहास योगी जी ने लिख दिया कि इतने बड़े महापर्व में 45 करोड़ लोग, और मैं कह सकता हूं कल 5 करोड़ लोग और यहाँ स्नान करने वाले हैं। पूरे कुंभ में जब इतनी सारी भीड़ एक साथ आएगी तो स्वाभाविक रूप से छोटी मोटी असुविधाएं होगी। हम लोग कुंभ में आए हैं, तीर्थ में आए हैं, सुविधा यदि चाहिए तो घर पे रहिए, तीर्थ में आए हैं तो थोड़ा बहुत कष्ट सहना पड़ता है। जाके भीड़ में खड़े हो जाइए, बहुत आसान होता है बैठ के कहना, मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन पंडित जी, आप बैठे हुए हैं अपने शिविर में, आप नहीं है उस जाम में फंसे हुए, तो बड़ा आराम से कहने में अच्छा लग रहा होगा। हम भी जाम में फंसे रहे हैं, और ये कुंभ है, और यहाँ पर दोहराया जाएगा और लोग याद रखेंगे कि कितने झूठे लोग इस समय भी जनता के साथ खड़े नहीं थे। सपा और कांग्रेस की यही सनातन विरोधी
आप सपा और कांग्रेस की यही सनातन विरोधी एक सेकंड में आप दोनों को रोक खत्म करने का काम कर रही है। योगी अर्पित दास जी, एक सेकंड सुधा जी, योगी अर्पित दास जी, देखिए जाम वहां पर लगा, तस्वीरें सबने देखी, हमने भी कल दिन भर वो तस्वीरें दिखाई हैं और उसमें कोई झुटलाने वाली बात नहीं है कि वहां पर जाम नहीं है। सिटी की कैपेसिटी से ज्यादा जब अचानक भीड़ आ जाती है तो एक परिस्थिति वहां पर क्रिएट हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि अब ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या किया गया, नहीं किया गया, उसको खुलवाया गया कि नहीं खुलवाया गया, अब वहां पर क्या हालात हैं, उसको झुटलाने से कुछ नहीं होगा। वो तस्वीरें सबने देखी हैं, पर इस वक्त जिस जगह हम बात कर रहे हैं, जिस समय में हम चर्चा कर रहे हैं, अब क्या स्थिति है वहां पर, क्या उसको ठीक से मैनेज किया गया, लोगों को अब भी क्या दिक्कतें हो रही हैं? अभी मैं अरहल एक कार्यक्रम में गया था, संत सम्मेलन में, तो मैंने देखा कि बहुत अच्छी तरीके से प्रशासन के लोग पूरे जाम को खुलवाए हुए हैं। मेरे सेक्टर 21 से और सेक्टर 23 तक जाने में जहां मुझे कुछ दिन एक आधा घंटा लगा, आज मैं बड़े आराम से 10 मिनट में वहां पहुंच गया। अब सारी स्थितियां पूरे कैंप कुंभ मेला क्षेत्र के अंदर सामान्य है, भीड़ आ रही है, उसको स्नान करके और सीधा दर्शन। समीर जी यही सवाल मेरा आपसे कि भाई वहां जो जाम के हालात बने, इतना ही नहीं कि प्रयागराज सिटी में जाम था, उसकी जो एडजॉइनिंग सिटीज हैं वहां पर भी हाईवेज जाम थे। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेके और प्रशासनिक अफसरों को और लगाया। 22 से अधिक पुलिस अधिकारी ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए लगाए गए हैं और ये जो ट्रैफिक जाम हुआ था ये कोई कुव्यवस्था नहीं थी, ये अत्यधिक गाड़ियों का आना, अत्यधिक भीड़ होना, ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसका प्रशासन ने भलाई पूर्वक अच्छे प्रकार से उसका निस्तारण किया है। लोग स्नान कर रहे हैं। आज पूरे प्रयागराज कुंभ को नो व्हीकल्स जोन घोषित कर दिया गया है। अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो जाम की बात कर रहे थे। अरे अखिलेश यादव 2013 में मुख्यमंत्री थे, कुंभ की क्या स्थिति थी आप क्यों नहीं बताते? अखिलेश यादव से सफाई में डांस देख रहे थे और सफाई महोत्सव मना रहे थे। अखिलेश यादव अभी कुंभ में गए थे तो एक कदम भी पैदल नहीं चले, प्रोटोकॉल का उन्होंने पूरा लाभ उठाया। ऐसे लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए रोज ट्वीट करते हैं। आप वैष्णो देवी जाइए, आप अमरनाथ की यात्रा पे जाइए, हमारे भाई हमारे बहन दर्शन करने के लिए 12-12, 15-15 किलोमीटर पैदल चलते हैं, स्वेच्छा से चलते हैं, कोई सुविधा लेने के लिए कोई प्रयाग नहीं जा रहा। आदमी दूर दूर से गंगा में स्नान करके सनातन का सम्मान और आस्था के नाते, आस्था के विश्वास पे आ रहे हैं संगम में स्नान करने, लेकिन उस आस्था को चोट पहुंचाने का काम, उस आस्था को नकारने का काम जो समाजवादी पार्टी पहले करती रही है, चाहे वो मुलायम सिंह रहे हो चाहे अखिलेश यादव रहे। उन्होंने काशी विश्वनाथ का अपमान किया, उन्होंने अयोध्या का अपमान किया, कार सेवकों पर गोली चलाई, अयोध्या में मंदिर न बने इसका प्रयास किया। आज आस्था जी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से सभी जगहों पर अच्छी व्यवस्था है। लोग प्रयाग से मथुरा, काशी और अयोध्या का भी दर्शन कर रहे हैं और अपने घरों को जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है। समीर जी ठीक है, के लिए उपलब्धि है कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। बोलिए अजीज खान जी। देखिए आस्था जी, आज मौके पे महाकुंभ हो रहा है, ये महाकुंभ की चर्चा नहीं करना चाहते, वहां पे जो कमियां उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, वो अनर्गल बातें 2013 में ये हुआ, उससे पहले कुंभ। अरे भाई कुंभ आज से नहीं हो रहा है, हजारों वर्षों से हो रहा है। ये कोई आप नया नहीं करा रहे हैं, बहुत पहले से होता आया है। और सच्चाई ये है कि एक बड़ी भीड़ है, और जब भीड़ होगी जहां अव्यवस्था होगा, हम इस बात को एडमिट करते हैं। लोगों की इच्छा है, श्रद्धा है, लोग जा रहे हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको व्यवस्थित करे, इंतजाम करे, बिल्कुल इंतजाम करे। और लोगों को उम्मीद है, क्योंकि यही सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, होर्डिंग लगाए थे, प्रचार प्रसार किया था, तमाम बातें की थी। और आज जब वहां का व्यवस्था धराशायी हो गया तो आप उस पर बात करने के बजाय 2013 और 2001 की बात कर रहे हैं। 2013 में जो हुआ था वो इतिहास बन गया पूरी दुनिया में, वो रिसर्च का विषय है कि माननीय आजम खान साहब ने किस तरह उस कुंभ को आयोजित कराया। ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। और आज की जो व्यवस्था है, मैं बताऊं कि अगर विपक्ष उस पर आईना दिखा रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है, कमियां हैं, तो उन कमियों को दुरुस्त करिए,
कमियों को ठीक करिए, श्रद्धालुओं को अर्पित दास जी, अर्पित दास जिस तरीके से वहां तमाम समस्या है वो समस्या से निजात दिलाइए। ठीक है अजीज खान, ये जिम्मेदारी बोलिए अर्पित जी। कटाक्ष करने से पिछले इतिहास में 50 साल 60 साल के इतिहास से क्या फायदा है? मौके पे मुझे 2013 का वो कुंभ याद है जब मौलाना आजम खान इस कुंभ के प्रभारी थे। यहाँ पर जितने भी ठेके और टेंडर हुए थे उस सारे मुसलमानों को दिए गए थे। आजम खान एक भी जब भी आते थे केवल सरकारी गेस्ट हाउस में रुकते थे, सरकारी सुविधाओं का भोग करके यहाँ से जाते थे। आजम खान किसी अखाड़े में नहीं गए, स्वयं अखिलेश यादव किसी अखाड़े में नहीं गए, किसी संत के पास नहीं गए। मैं दावे से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुंभ से पहले भी 10 बार अखाड़ों में गए, संतों के पास गए, उनसे पूछा कि कोई असुविधा तो नहीं है, कोई यदि असुविधा है तो बताइए, उसको हम ठीक करें। उसी का परिणाम है कि आज तक जब से सनातन का महाकुंभ चला है, पहली बार शाही स्नान को स्थगित करने का काम पूज्य संतों ने किया। मौनी अमावस्या वाले दिन जब इस बात के पता, कैसी बात कर रहे हैं आप? लोग मारे गए, स्थगित करना पड़ा। भगदड़ पिछली बार भी बची थी, भगदड़ 2013 में भी बची थी जब 36 लोग मरे थे। कांग्रेस के लोगों और सपा के लोगों का ये चरित्र सनातन के सामने आ गया है और सनातन के लोग इनको ठीक करने का काम भी कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, आप लोग सनातन को गाली देते हैं, मैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी का नामो निशान इस भारत के अंदर से मिटने वाला है। जो वहाँ पे नहाने के लिए गए थे, कैसी बात कर रहे हैं आप जी? आप उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं? अरे 2013 में 36 लोग मरे थे, भगदड़ हुई थी कि नहीं हुई थी? अरे 2013 में 36 लोग मरे थे, तब मेरा क्षेत्र में नहीं हुआ था। आप फिर भगदड़ करेंगे? प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हुई थी ना भगदड़, प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए कोई अनाउंसमेंट हुई और अचानक भीड़ ने यहाँ से वहां शिफ्ट किया था, भगदड़ हुई थी। कहाँ से आती है कि अखाड़ों ने स्थगित कर दिया? अखाड़ों ने इसलिए स्थगित किया, वो उनका संत होना था, क्योंकि वो जानते थे कि लोग मारे गए हैं, और आप ऐसी बात कर रहे हैं? योगी उमेश पुरी जी, ऐसा है, सुनिए। अरे सुनिए जी, आपकी ही सरकार थी 2013 में। 2013 में केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और जो भगदड़ हुई थी रेलवे स्टेशन पर, जिम्मेदार कांग्रेस सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आपके समय सदैव सनातनियों का अपमान करती रही है सुधा जी। आप तो राम को काल्पनिक बताती है, आप तो नदियों को अपमानित करती है। आपके नेता खड़गे ने एक करके बोलिए, लास्ट 4 मिनट का वक्त बचा है, सबकी बात, लास्ट 4 मिनट का वक्त बोलवाना बंद करिए। एक वक्त में वाद विवाद मत करिए, एक वक्त में वाद। नहीं, एक सेकंड, सभी शांत हो जाइए। 20-20 सेकंड में सबको दे रही हूँ, एक एक करके नाम पुकारूंगी मैं, 20-20 सेकंड सबको दे रही हूँ, ठीक है? सुधा जी बात खत्म करिए, सुधा जी। हाँ आस्था जी बोलिए, डांटिए मत मैडम, मैं समय दे रही हूँ आपको, बोलिए। आस्था जी, जब तक सरकार ये नहीं मानेगी कि कोई प्रॉब्लम है, क्या उसका सोल्यूशन आएगा? सरकार ये मानने को तैयार नहीं है, ये लोग पहुंच जाते हैं कहीं और। मैं हमेशा कहती हूं कि जो समस्याएं हैं पहले मानो, उन्हें दूर करने का प्रयास तो करो। यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे यहाँ हुआ था, अरे जो हुआ था वो खत्म है। समीर जी जवाब दीजिए, क्या बचने की कोशिश कर रहे हैं आप? बचने की, विपक्ष कह रहा है कि हम तो सकारात्मक तरीके से गिनवा रहे हैं कि आपको कहाँ काम करना है, लेकिन आप उसे नकारात्मक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश को अपमानित करना, और एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की सुधा जी, देश के लोग और दुनिया के लोग आपके वक्त में उनको जवाब देने की, सुधा जी का काम समाजवादी पार्टी का काम उसको अपमानित करना। सुधा जी आपने बात पूरी कर ली, आपने अपने विषय को रख दिया, अब उस पर जवाब सुन लीजिए। आज तक जवाब सुन लीजिए। और आपने कोई सुझाव दिया नहीं, हमेशा अपमानित करने का काम किया। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दिव्य और भव्य कुंभ हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के। योगी उमेश पुरी जी, समीर जी शांत हो जाइए, सुधा जी शांत हो जाइए, योगी उमेश पुरी जी बोलेंगे, ठीक है? समीर जी आएगा, जनता समझ रही है, ठीक है, जनता जवाब देगी, सही समय पर जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि जनता जो भी कुछ वहां पर देख रही है उसको अपने साथ मन मस्तिष्क में अपने घर लेकर जा रही है। योगी उमेश पुरी जी डालते थे, ठीक है? योगी उमेश पुरी जी, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूँ जी। अभी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने यह तो स्वीकार किया कि चलो हजारों वर्ष से वहां पर कुंभ लग रहा है, इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ।
लेकिन ये बोलने पर इनका कहीं डिमोशन इनकी पार्टी के अंदर ना हो जाए। लेकिन एक बात मैं आपको और बोलता हूं, जिन लोगों ने बचपन से ही सोने की प्लेट में और सोने की चम्मच से भोजन ग्रहण किया हो, वो कुंभ की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करेंगे ही। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर बड़ा प्रवचन दे रही हैं। कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता कुंभ की व्यवस्था को संभाल रहे हैं वहां पर, ये यहाँ पर बैठकर बोल रही है कि महाराज जी बोल रहे थे कि महाराज जी बोल रहे थे। आप पीछे मत बोलिए, पीछे मत बोलिए, बिल्कुल अब बात पूरी होने दीजिए, बात प्रवचन देने का बिल्कुल मत बोलो बीच में, पूरी होने दीजिए, आपके वक्त में कोई नहीं बोला। बिल्कुल मत बोलो, प्लीज डेकोरम प्रवचन मत यहाँ पर बैठकर डेकोरम मेंटेन रखिए। सुधा जी, सुधा जी सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं अपने तरीके से। प्रवचन होता है क्या? एक सेकंड सुधा ये जी, लोग कांग्रेस लड़िए का मत इस एक तरह प्रचलन किसी है, से। कांग्रेस का आचरण व्यवहार है कि कुंभ को किस प्रकार से अव्यवस्थित करना है। माननीय योगी जी ने जिस प्रकार ठीक है, से कुंभ की अजीज खान जी, व्यवस्था को जाना है, अजीज खान जी, चैनल पर एक बात पीसीआर बताता हूं। मैं जिसका नाम पुकारूंगी उसकी आवाज जाएगी। अजीज खान जी, आस्था जी एक मिनट, जी आस्था जी, देखिए आस्था जी, 2-3 बातें हैं। देखिए जो सच्चाई है उसे इग्नोर करके उस सच्चाई को आप दबा नहीं सकते। देखिए इतनी बड़ी जाम है, उस जाम से निजात कैसे मिले? सरकार को इससे प्लान बनाना चाहिए, सरकार पर को इस पर काम करना चाहिए। वहां जो लोग परेशान हैं, जिनकी तमाम समस्याएं जिनके सामने, खाने पीने की समस्या है, दूध की समस्या, लास्ट कमेंट योगी अर्पित दास जी, उस पर सरकार को योगी अर्पित दास जी 10 सेकंड शो वाइंड अप करना है। योगी अर्पित दास को घेरने का प्रयास कर रही है। देखिए ठीक है, एक मिनट शांत कराइए ना, मिलेगा शांत हो जाएंगे वो। पीसीआर योगी अर्पित जी की आवाज आएगी, बोलिए योगी अर्पित जी। देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार सनातन पर ऐसे टिप्पणी करती रहे। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, इस देश की जनता और देश का जो सनातनी हिंदू है वो अब जाग गया है और वो इस बात को मान चुका है, ये जो सैलाब है ये उसी का सैलाब है कि जो बटेगा वो कटेगा। हिंदू एक हो गया है और श्रद्धालु अपनी पूरी आस्था के साथ वहां तक पहुंच रही है, वो इंतजाम भी देख रही है, वो डुबकी भी लगा रही है, वो सब कुछ परख रही है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अखिलेश यादव ने जाम को लेकर कुंभ के प्रबंधन पर सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तीखा पलटवार किया और कहा कि विपक्ष को वीआईपी ट्रीटमेंट की आदत रही है और ये नकारात्मक लोग सिर्फ सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे हैं। अब सवाल ये कि स्नान 46 करोड़ के पार, तो आखिर क्यों ये सियासी तकरार? महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।